दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मॉडल की एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट लेकर हम उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक में बात करेंगे मॉडल एक्सरसाइज की, मॉडल वर्ब की। इंग्लिश ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारी टॉपिक की। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन होता है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है और आपको सही मॉडल सेलेक्ट करना होता है। देयर आर क्लाउड्स इन स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टूडे। यहाँ आपको एक करेक्ट मॉडल भरना होता है। तो मैं बता दूं कि जब किसी काम के होने की ज़्यादा संभावना हो तो मे मॉडल का यूज किया जाता है और कम संभावना हो तो मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई यानी कि आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो इसकी कितनी संभावना है? तो बादल है, इसका मतलब ज़्यादा संभावना है, तो मे मॉडल का यूज होगा। इट मे रेन टूडे। और यदि होता देयर आर नोट क्लाउड्स इन द स्काई, बादल नहीं है, तो माइट इट माइट रेन टूडे, तो माइट मॉडल यूज होता। सेकंड एग्जाम्पल है ही स्टैंड ऑन हिज हेड, तो वह अपने सर पर खड़ा हो सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है। तो जब प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की जाए तो कैन मॉडल का यूज किया जाता है, और पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी का बात की जाए तो कुड मॉडल का यूज होता है। तो ये ही स्टैंड ऑन हिज हेड, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है यानी कि कैन मॉडल यूज होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, कैन मॉडल। ही कैन स्टैंड ऑन हिज हेड, ये सही आंसर रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल है द बसेज वर ऑल फुल, वी गेट ए कैब। तो सारी बसेज फुल थी, हमें टैक्सी लेनी पड़ी। तो बसेज फुल थी इसलिए टैक्सी लेनी पड़ी। तो मस्ट मॉडल अति अनिवार्यता कार्य के लिए, कार्य को करना अति अनिवार्य था, इसलिए मस्ट मॉडल का। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है यू हैज़ द की, यू हैज़ द की, यू नोट रिंग द बेल। तो जब तुम्हारे पास की थी, ऑलरेडी चाबी थी, तो तुम्हें बेल बजाने की आवश्यकता नहीं थी। तो आवश्यकता नहीं थी, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर मॉडल का यूज किया जाता है। नीड और डेयर मॉडल का यूज तभी किया जाता है जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो। और नीड मॉडल का अर्थ होता है आवश्यकता थी या ज़रूरत है, ज़रूरत है या आवश्यकता है। जब तुम्हारे पास चाबी थी तो तुम्हें आवश्यकता नहीं थी कि बेल बजाएं, तो नीड मॉडल का यूज होगा। यू हैज़ द की, तुम्हारे पास चाबी थी। यू नीड नॉट रिंग द बेल, तुम्हें रिंग बजाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑलरेडी चाबी है तो आवश्यकता नहीं है कि रिंग बजाने की, बेल बजाने की। मदर टोल्ड द सन दैट ही नॉट प्ले विद माचिस। तो ये आपके पास्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ये इनडायरेक्ट, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टॉपिक करवाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म आई है। ही नॉट प्ले विद माचिस, तुम उसकी माँ कह रही है, मदर टोल्ड द सन बताती है कि तुम्हें माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए।
तो यहाँ मस्ट मॉडल का यदि कंपल्सरी है, अति अनिवार्य है कि माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए, यदि खेलेगा तो दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ अति अनिवार्य कार्य को होने को अति अनिवार्य होती है तो मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। हाउ यू टू कम इनटू माई चेम्बर विदाउट माई परमिशन। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ यू टू कम इनटू माई चेम्बर विदाउट माई परमिशन, मेरी अनुमति के बिना तुम मेरे चेम्बर में कैसे आए। तो यहाँ डेयर मॉडल का अर्थ होता है साहस है या फिर हिम्मत है, तो यहाँ यूज होगा डेयर मॉडल का। हाउ डेयर यू टू कम इनटू माई चेम्बर विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के बिना तुम्हारी मेरे चेम्बर में आने की हिम्मत कैसे हुई या फिर साहस कैसे हुआ। तो डेयर मॉडल का यूज होगा कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ या फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आई कम इन सर, तो ये आप यूजुअली यूज करते हैं इस सेंटेंस का। तो मे का यूज होगा जब फॉर्मल परमिशन किसी से ली जाती है, सर से, टीचर से, मैनेजर से, बॉस से, ऑफिस में जब भी परमिशन ली जाती है तो मे मॉडल का यूज किया जाता है। मे आई कम इन सर, तो ये फॉर्मल परमिशन होती है। यू नॉट स्मोक एट द पेट्रोल पंप, तो तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, पेट्रोल पंप पे। तो ये मस्ट मॉडल होगा, या मिसप्रिंट हो गया, मस्ट मॉडल होगा यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पेट्रोल पंप। तो तुम यदि स्मोक करोगे पेट्रोल पंप पे तो आपको जुर्माना भी लगेगा, सजा भी हो सकती है। तो यह मस्ट मॉडल अति अनिवार्य है कि आपको पेट्रोल पर स्मोकिंग नहीं करनी है। ही इज ए रेसलर, ही लिफ्ट 50 kg वेट, तो वह रेसलर है। ही इज ए रेसलर, ही लिफ्ट 50 kg वेट, तो वह रेसलर है, 50 kg वेट उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी है। यानी कि प्रेजेंट की इज ए रेसलर अभी प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट की कैपेसिटी और एबिलिटी की बात की जाए तो हमेशा आपको केन मॉडल के बारे में सोचना है। यदि यहाँ वाज होता ही वॉज ए रेसलर तो आपको कुड के बारे में सोचना होता है, यानी कि केन का पास्ट होता है कुड। तो ही इज ए रेसलर यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट्स, तो कैन मॉडल आएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। वी नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने। अगला आप मॉडल से सेंटेंस पूरा करोगे, चाहिए आता है। तो कैन यानी वी कैन नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काट सकते। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो यहाँ मॉडल आएगा शुड। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ये एक मॉरल ड्यूटी भी है, यानी कि नैतिक कर्तव्य भी है हमारा, और नॉर्मल एडवाइज भी आपको दी जा रही है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये नॉर्मल एडवाइज है, आप मानो या ना मानो। तो नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी है आपकी कि वी शुड नॉट कट ट्रीज, यहाँ शुड मॉडल आएगा। और यदि आपको यहाँ दे देते वी नोट से पहले टू दे देते, वी टू नोट कट ट्रीज, तो आपको यहाँ चूज करना होता हो ओट मॉडल, तो आएगा वी ओट टू नोट कट ट्रीज। और यदि टू नहीं दे रखा है तो आपको शुड मॉडल चूज करना है। तो वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी ओट टू नॉट कट ट्रीज, इस प्रकार से दोनों होंगे। तो यदि आपको मॉडल का टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।